ज़िंदा नहीं रहते, या बीमारियों ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, जादू टोने का असर है, नज़रें बद है, बार बार आपको नज़र लगती है, यानी कि आप कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज़ आप पे असर नहीं कर रही, तो तब आप जो है ना कोई भी मुश्किल मुहिम, हर तरह का जो मकसद है अपने इसको जहन में रख के, तो आप ये दरूजे जो तंजीना है इसका जो वजीफ़ा करें। आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरीके से आप इसको पढ़ सकती हैं, कितनी दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका जो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको माली और जानी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, ताकतवर वजीफ़ा है। वो दरूद तंजीना का वजीफ़ा है। इंशाल्लाह आप जो मकसद भी जहन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह आपका वो ज़रूर पूरा होगा, और ये 100% गारंटी है कि जो इस मकसद के लिए भी आप करेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। तो आपने बस इसको लगन से, दिल से करना है। आपने इस्तग़फ़ार का जो है ना ज़िक्र, वो भी लाज़मी उसको यकीनी बनाएं, चलते फिरते आप करते रहें, अच्छे अमाल करने की कोशिश करें, मुश्किलात में सब्र करना सीखें, और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी भेजते रहें। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला इंसान पर अपनी बरकतें नाज़िल करना शुरू करता है, जब वो इस तरह कब होता है, जब इंसान जो है अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। तो वो रस्सी क्या है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए? वो जो है अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक है। इससे जो है ना हमने सब कुछ हासिल करना है। सुनते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हदीस मुबारक है। इन तमाम जो है चीज़ों से हमें क्या अपनी ज़िंदगी के लिए राहनुमाई मिलती है, हर मुश्किल का हमें हल मिलता है। तो नाज़रीन, आज इसी ही तरह मैं आपको जो बताऊंगी कि दुरूजे तंजीना जो है वो किस तरह, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, जितनी भी मुश्किल मुहिम हो, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियों के अच्छे मुकद्दरों के लिए, जिस मकसद को भी आप जहन में रख के करेंगे इंशाल्लाह वो आपका पूरा होगा। दुरूद तंजीना से जो क्या है, आज़रीन आप दुरूद तंजीना के तर्जमे को भी पढ़ें। इसमें क्या है कि देखें ना कि तर्जमा इसको पढ़ लें, मैं आपको मफ़हूम इसका बयान करूँगी कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत यानी कि फरमा, और उनके सदक़े, आप तर्जमा इसका पढ़ लें, लिखा हुआ है कि उनके सदक़े जो है ना हमारी तमाम हजात पूरी फरमा दे, यानी कि जो जो जिस मुश्किल में जो गिरफ्तार है उसको जो है ना मुश्किल से निकाल दे, हमारे लिए गैब से मदद फरमा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे इनके सबब। तो इसलिए दुरूद तंजीना जो है ना, आप किसी भी मकसद के लिए, जो किसी भी मुश्किल मुहिम के लिए, किसी के अगर बच्चे नहीं हैं, या बच्चे किसी के ज़िंदा नहीं रहते, या बीमारियों ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, जादू टोने का असर है, नज़रें बद है, बार बार आपको नज़र लगती है, यानी कि आप कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज़ आप पे असर नहीं कर रही, तो तब आप जो है ना कोई भी मुश्किल मुहिम, हर तरह का जो मकसद है अपने इसको जहन में रख के, तो आप ये दरूजे जो तंजीना है इसका जो वजीफ़ा करें। आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरीके से आप इसको पढ़ सकती हैं, कितनी दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका जो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक छोटा सा मैं वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप खुद इंशाल्लाह जब आप नाज़रीन खुद भी इस दरूजे तंजीना को पढ़ेंगे, इसको रिसाइट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक महफिल में ज़्यादा लोगों को बिठा के भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जल्दी मसला हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब आप किसी भी मकसद को अपने ज़हन में रखें, ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह आप अपनी आँखों से इसके मोजज़ात देखेंगे, और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए भी थकेंगे। तो नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग थे शेख मूसा, तो एक दफ़ा वो सफ़र कर रहे थे, तो जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, बहरी जहाज़ में। तो अचानक क्या हुआ कि अपने काफ़िले के साथ कुछ सफ़र कर रहे थे जहाज़ में, अचानक तूफ़ान आ जाता है, तो और समंदर में भी तूफ़ान आ जाता है, तो उन्हें लग रहा था कि बस अभी जहाज़ जो है वो डूब जाएगा, हम बचने के लिए नहीं, बिल्कुल उन्हें बचने के लिए कोई भी जो सूरत नहीं नज़र आ रही थी। कह रहे इसी अफरा तफरी में, जैसे बंदे सारे परेशान हो जाते तो अफरा तफरी मच जाती, तो कहते इसी अफरा तफरी में क्या होता है कि मुझे ना गनूदगी आ जाती है, तो मैं देखता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और तशरीफ़ लाते हैं, तो फरमाते हैं कि आप ना यानी कि दरूदे जो तंजीना है ना ये सारे मिल के पढ़ो।
तो जब कहते मैं नींद से बेदार हुआ हूँ तो फ़ौरन कहते मैंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बावज़ू हम हुए और हमने दुरूद तंजीला को पढ़ना शुरू कर दिया। अभी कहते सिर्फ़ 300 मरतबा ही पढ़ा था तो जो तूफ़ान था ना वो थमना शुरू हो गया, आसमान भी साफ़ हो गया, पानी जो समंदर था वो भी जो था पुरसकून हो गया। तो कह रहे उस वक़्त हमारी इस तरह जान बची। तो ये बुज़ुर्गों और सालिहीन के भी अज़मूदा हाँ, जो है ना वज़ाइफ हैं और ये जो है ना बुज़ुर्गों का आज़माया हुआ वजीफ़ा है। और नाज़रीन मैंने खुद भी इसको जो है ना किया हुआ है माशाल्लाह, जितनी बार भी किया अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फ़रमाई है और जिसको भी बताया है उसको कामयाबी मिली है, मुश्किल मुहिम से मिली है। गुर्बत हमेशा के लिए, जिसने गुर्बत के लिए किया उसकी गुर्बत ख़त्म होगी, जिसके बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके बच्चों को रिश्ते अच्छी जगह हुए, कारोबार के लिए किया, जिसके लिए भी किया ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारे उनके मसले ठीक हो गए। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर तो आप यानी कि मुश्किल से मुश्किल मुहिम के लिए करते हैं ना तो आपने इसको रोज़ाना क्या करना है, 1000 मरतबा पढ़े ना एक नशिस्त में बैठ के, यानी कि कुछ महफिल लगा लें, यानी कुछ लोगों को एक नशिस्त में मजलिस में बैठ के पढ़ते तो 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना चंद दिनों में ही जो मुश्किल मुहिम है वो ख़त्म हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो अगर आप खुद ही अकेला पढ़ना चाहते हैं तो नाज़रीन अगर आप यानी कि बच्चों के रिश्तों के लिए करना चाहते हैं या रिज़्क़ के लिए करना चाहते हैं, ये इतना मुजरब वजीफ़ा है ना कि ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ता है। आपने क्या करना है कि पहले अव्वल आखिर जो 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। नाज़रीन दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की जाती है ना वो कभी भी रद्द नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये जो है ना दरूद पाक का जो वसीला दे के लाजमी करना है, आपने दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ की जाती है वो कभी भी रद्द नहीं होती। तो आपने दरूद शरीफ का जो एहतमाम लाजमी करना है, 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। तो आपने क्या करना है कि नमाज इशा के बाद जो है 70 मरतबा यानी कि दरूद तंजीना को पढ़ना है। फिर आखिर में आपने 11 मरतबा जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना है और अपना मकसद के लिए दुआ करके आपने सो जाना है। इंशाल्लाह आप चंद दिन करेंगे तो आपका जो मसला वो हल हो जाएगा। आप कितनी भी मुश्किल मुहिम में है वो आपकी हल हो जाएगी। एक मैंने आपको 1000 मरतबा बताया कि मुश्किल से मुश्किल मुहिम के लिए और यानी कि तेज़ी से अमल करने के लिए 1000 मरतबा आप वो यानी कि कुछ लोगों को बिठा के इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो 70 दफ़ा तो आप खुद पढ़ सकते हैं और वो डेली जो है आप तहज्जुद की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी करते तो इंशाल्लाह आपका चंद दिनों में जो है ना मसला हल हो जाएगा। तो तब भी आपने अव्वल आखिर क्या करना है, 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 313 मरतबा आप जिस मकसद के लिए भी जहन में रख के पढ़ेंगे, इसमें आप 3-4 लोग भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद इसको जो है ना आप डिवाइड कर लें कि फ़जर की नमाज के बाद आप कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद आप कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, असर की नमाज के बाद कितनी दफ़ा पढ़ेंगे और इशा की नमाज के मगरिब की नमाज के बाद कितनी दफ़ा पढ़ेंगे और इशा की नमाज के बाद कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि आपका ये जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो आपने इसके इसी तरह अव्वल आखिर जो 11-11 मरतबा है ना दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। इंशाल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए जो है ना करेंगे इंशाल्लाह आपका वो पूरा होगा और आपको मालो दौलत की भी कमी नहीं रहेगी। अगर आपका अपना घर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं है, बच्चों की अच्छी नौकरियां नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना वो सीधा हो जाएगा। और जो बच्चियों के अच्छी जगह रिश्ते नहीं हो रहे, इंशाल्लाह अगर इस मकसद के लिए आप ज़हन में रखे करेंगे तो इंशाल्लाह गैब से जो है ना अच्छे और नेक रिश्ते आएंगे और आपकी सोच से बढ़ के होंगे। और नाजरीन ये भी गौर करने की बात है कि कुछ लोगों के बच्चियों के रिश्ते तो आते नहीं, अगर आते हैं तो मंगनी होती है तो टूट जाती है, या फिर कुछ लोग जो है ना आते हैं पसंद करते भी हैं लेकिन फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो इस तरह के जिनके मसले मसाइल वो तो लाजमी ये करें, इंशाल्लाह जो है ना उनका मसला हल, क्योंकि ये तो या नज़र बद होती है या किसी की बंदिश कराई होती है या फिर शयातीन का जो है ना उनकी कोई असर होता है इस वजह से। इस वजह के लिए आप लाजमी जो है ना इस अमल को 313 मरतबा लाजमी करें और जब तक आपका मसला हल नहीं होता तब तक आप करते रहें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो है ना आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आप 40 दिन करते हैं तो इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ना काम हो जाएगा। तो नाजरीन आपने इसका जो हदिया लाजमी देना है, किसी को भी दे सकते हैं और इस वजीफ़े की जो आपको इजाज़त है। इसका हदिया सिर्फ ये है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें सदका जारिया समझ कर,
क्योंकि जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, जिनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, तो वो ख़वातीन जो है अपने घर में बैठ के वज़ाइफ करके अपने मसले मसाइल जो वो हल कर सकती हैं, फेक लोगों से बच सकती हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह जितना आप पैसा मांगेंगे, इन वज़ाइफ करें कि इंशाल्लाह आपको उतना ही मिलेगा, और घर में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि आप जो घर का हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। बस आपने इसको यकीन और एतमाद से करना है और नेक नियति से करना है, और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।